हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फ्यूजन। यहाँ आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो आज का टॉपिक है फाइनेंस क्या है। फाइनेंस का मतलब है पैसों का मैनेजमेंट। पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और उसे कैसे बेटर डिसीजन लिया जाता है। फाइनेंस वर्ड लैटिन वर्ड फिल्म से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एंड या सेटलमेंट। पुराने टाइम में इसका मतलब था किसी ट्रांजेक्शन को सेटल करना। आज के टाइम में फाइनेंस एक बहुत बड़ा फील्ड बन चुका है, जो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है पर्सनल फाइनेंस। ये वो फाइनेंस है जो आप अपनी ज़िंदगी में डेली यूज़ करते हो। सैलरी, सेविंग, बजट, लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने सेव करते हो या ईएमआई प्लान करते हो, ये सब पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। दूसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी बिज़नेस फाइनेंस। ये कंपनीज के लिए होता है। कंपनी को डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टर से, बैंक से या प्रॉफिट से, और उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, नए प्रोडक्ट बनाने में, एक्सपेंशन में या एम्प्लॉयज में। तीसरा होता है पब्लिक फाइनेंस। ये गवर्नमेंट का फाइनेंस होता है। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे एरिया में खर्च करती है। बजट जो हर साल फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, वो पब्लिक फाइनेंस के एक वो पब्लिक फाइनेंस का ही एक हिस्सा है। फाइनेंस के कोर कॉन्सेप्ट कौन-कौन से हैं? पहला है इनकम और एक्सपेंस है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनकम और एक्सपेंस है। जितना आप कमाते हो यानी आपका इनकम, और जितना खर्च करते हो यानी आपका एक्सपेंस है। फाइनेंस का बेसिक रूल है, इनकम हमेशा एक्सपेंसेस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी सेविंग पॉसिबल है। दूसरा है सेविंग। सेविंग मतलब है अपनी इनकम का वो हिस्सा जो आप तुरंत खर्च नहीं करते हो, बल्कि फ्यूचर के लिए रखते हो, इमरजेंसी के लिए या किसी गोल के लिए। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी सेविंग को कहीं लगाना जहां से वो टाइम के साथ ग्रो हो, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड में हो गया या रियल एस्टेट हो गया। चौथा है बजटिंग। बजटिंग एक प्लान है जिसे आप डिसाइड करते हो कि आपकी इनकम का कितना परसेंट है, कहाँ कहाँ जाएगा। डिबेट डिबेट या लोन, जब पैसा कम पड़ता है और ज़रूरत बढ़ती है, लोग लोन लेते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन या क्रेडिट कार्ड से उधार। फाइनेंस सिखाता है कि डिबेट को स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाए। और छठा है रिस्क और रिटर्न। हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क होता है, एक पॉसिबल रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा पोटेंशियल रिटर्न, लेकिन उतना ज़्यादा नुकसान का चांसेस भी। फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर एक, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इमरजेंसी फंड होने से आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। नंबर दो, वेल्थ क्रिएशन। सही इन्वेस्टमेंट से पैसा टाइम के साथ ग्रो होता है। नंबर तीन, बेटर डिसीजन। फाइनेंस समझने से आप लोन, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन समझदारी से ले सकते हो। चौथा है रिटायरमेंट प्लानिंग। आज की प्लानिंग से फ्यूचर सिक्योर होता है। पांच, बिजनेस ग्रोथ। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फाइनेंस समझना बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है। फाइनेंस से जुड़े इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन-कौन सी है, ये हम देखते हैं। पहला है एसेट, जो आपको वैल्यू देता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। ल दूसरा है लायबिलिटी, जो आप पर डिबेट है, यानी लोन, आपके ऊपर लोन है, क्रेडिट कार्ड का बिल जो चुकाना है। तीसरा इंटरेस्ट रेट, लोन या सेविंग पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता या देना पड़ता है। ये चौथा हो गया इन्फ्लेक्शन, टाइम के साथ चीज़ों के प्राइस बढ़ना, जैसे पैसों की वैल्यू कम होती है। पाँचवा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल होता है। और छठा होता है आपका नेटवर्थ, आपके एसेट माइनस आपकी लायबिलिटी। तो ये थे फाइनेंस से जुड़े कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।